जय माता दी। हर हर महादेव। रोज की पूजा में प्रत्येक भक्त को भगवान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसकी पूजा सफल होने के संकेत देते हैं। कई जन जो है इन्हें तुरंत समझ लेते हैं, कई जन जो है इस भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए या नित्य कर्मों में इस तरह से लीन होते हैं कि भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं, परंतु खास जो है उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। परंतु भक्त जो है अपने प्रभु के द्वारा मिलने वाली किसी भी तरह के संकेत अनुभूतियों को पाकर काफ़ी जो है प्रफुल्लित हो उठता है। आज उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। हो सकता है आप सब इन चीज़ों से परिचित हो सकता है अभी तक आप सभी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हो। यह कोई कहीं सुनी बातें नहीं हैं, यह जो है शास्त्रों में इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंशक रूप से वर्णन मिलता है। सबसे पहले आप सभी ने जानना ही होगा, समझा ही होगा, ईश्वर को जब हम पुष्प समर्पित करते हैं या पत्तियां समर्पित करते हैं, जो भी इस मौसम में अनुकूल होती हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं भगवान को अपनी इच्छा अनुसार समर्पित करते हैं। ऐसे में आप सभी ने यह बात कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, जब प्रभु के जो है फूल जो हैं हमारे आसपास गिरते हैं, जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं, हो सकता है शुरू में गिरे हुए जब हम पुष्प अर्पित करते हैं तो उतने खास प्रभावी नहीं माने जाते, परंतु जब पूजा समाप्त होते होते या आधे में जब पूजा समाप्त हो जाती है, कहने का अर्थ पूजा करते करते आधे में आप पहुँचे हो, तब जो है पुष्प जो है नीचे गिर जाए, भगवान की मूर्ति से आपके आंचल में गिर जाए या आप बैठे हो आपके चरणों के पास गिर जाए, तो समझ लीजिएगा पूजा आपकी सफल हो गई है। भगवान जो है आशीष वचन के रूप में आपको फूल या पत्ती प्रदान करते हैं। या जब पूजा जो है पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, उसके बाद जो है भगवान की मूर्ति मठ से चढ़ाए गए, भले ही आपने चढ़ाए हों, आपसे पहले किसी ने पूजा की हो, वह चढ़ा के गए हों, वह अचानक से गिर के आपके आसपास आकर आपको मिलता है, तो आप सभी को उसे जो है अपने आंचल में धारण करना चाहिए। सबसे पहले उसे जो है आँखों के लगाना चाहिए, सर पर धारण करके अपने घर पर उसे रख लेना चाहिए। हो सकता है कहीं पर तिजोरी इत्यादि में रख सकते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। आप मंदिर जाकर पूजा करें या रोज़ अपने मंदिर में, घर के मंदिर में करते हों, तो नित्य पूजा पत्ती या कोई भी भगवान के आप सभी को आशीष वचन के रूप में प्राप्त होने वाली चीज़ें काफ़ी उपयोगी और शुभ संकेत के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे पहला संकेत ये होता है। दूसरा संकेत ये होता है, जब आप विशेष धुनी, विशेष जो है ओमकार मंत्रों का जाप करते हैं या किसी विशेष मंत्र की जाप करते हैं, आप आंखें बंद करके जो है प्रभु के प्रति खूब समर्पित हो जाते हैं, तब आपके कानों में, आपके जो है मन मस्तिष्क में प्रभु की एक अलग तरह की आकृति बसती चली जाती है और आपके कानों में जो है ओमकार मंत्र या कोई भी मंत्र जो है गूंजने लगता है, आप उसे महसूस कर पाते हैं, तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। यह ध्वनि जो है एक अलग तरह की मुद्रा में अपने भक्त को लेके जाती है, काफ़ी शुभ संकेत होता है। जब अपनी पूजा को, अपने तपोबल को आप धीरे धीरे बढ़ा चुके होते हैं, तपा चुके होते हैं, तब यह एहसास जो है, यह संकेत अपने भक्त को अपने प्रभु देते हैं। जिस भक्त को यह अनुभूति होती है उसे जो है एक खास सुखद अनुभूति मान लीजिए, या एक अलग तरह के ईश्वर की साक्षात दर्शन होने का भी यह संकेत है। अगर आपके कानों में आपकी पूजा पाठ के समय, जब आप ध्यान की मुद्रा में हो, तो कोई इस तरह की ध्वनि सुनाई दे, घंट की शंख की ध्वनि सुनाई दे, घंट की ध्वनि सुनाई दे, या कोई ओमकार मंत्र सुनाई दे, या किसी भी तरह का मंत्र आप सभी को सुनाई दे, तो समझ जाइएगा आपकी पूजा कहीं ना कहीं सफल हो चली है। आप जो है प्रभु के खास भक्त बनते जा रहे हैं। इसके बाद जो है आप धूप या अगरबत्ती लगाते हो, वह प्रभु की तरफ एक अलग तरह से जाती हो, उनके मुखमंडल की तरफ जाती हो, या ओम का सा चिन्ह बनाती हो, तो भी समझ जाइएगा आपकी पूजा कहीं ना कहीं सफल हो चुकी है। जीवन में जो कष्ट है उनका निवारण अब निश्चित है। इसके साथ ही अपने अपने देखने का तरीका है। प्रभु की मूर्ति आप सभी को अन्य दिनों से साफ स्वच्छ मुद्रा में दिखे, वह चमचमाती हुई मुद्रा में दिखे, एक अलग तरह के उनके एक्सप्रेशन हो, कहने का अर्थ है उनकी मुस्कुराहट अन्य दिनों से अलग लगे, उनका जो रूप है वह अन्य दिनों से अलग लगे, तो भी समझ जाइएगा प्रभु जो है कुछ ना कुछ विशेष संकेत आप सभी को आपकी पूजा में दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर जो है
आपके घर के मुख्य द्वार पर जब आप पूजा करें उसके बाद तुरंत आप सूर्य को जल चढ़ाने उठे या कोई भी कार्य करने उठे, तब जो है गाय रंभाने की आवाज़ आए तो समझ जाइएगा प्रभु ने आपसे जो गलतियां हुई हैं उनको माफ़ कर दिया है और आपको काफ़ी शुभ संकेत देते हैं। गाय जो है, गाय का आना ठीक पूजा के बाद काफ़ी शुभ माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो है वास गाय में माना जाता है। इसके साथ ही आप जब पूजा करने से उठें, आप उसके बाद अपना मुखमंडल जो है शीशे में देखेंगे तो आपके मुख में एक तेज सा होगा, एक आभामंडल में अलग सी मुस्कुराहट होगी, तो भी समझ जाइएगा आपकी पूजा जो है काफ़ी सफल हो गई है। पूजा करने के बाद आपका जो शरीर जो है काफ़ी हल्का हो, मन शांत हो, आपकी आँखों से शुरू में जो है अच्छे नहीं परंतु बीच में जो लास्ट में आप प्रभु के सामने रो देते हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो यह भी काफ़ी शुभ संकेत प्रभु के मिलन के माने जाते हैं। इस तरह से यह कुछ खास संकेत थे जो आज आप सभी के साथ में लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आप सभी को बताया, हो सकता है कुछ अन्य संकेत भी प्रत्येक व्यक्ति को मिलते ही होंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।